जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। जैसा कि आज की वीडियो में थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। जिस टॉपिक में हम लोगों को अभी जब मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी अपना यूपी टेट का जो एक अपडेट आया था उसकी वैकेंसी को लेकर के, तो उसमें एक चीज़ आप लोगों को भी एक बात पता चल गई होगी कि जो बीएड है आपका वो प्राइमरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ बच्चे उसमें से आपने ये बात रख रहे थे बार बार कि सर हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा बीएड है और हमें प्राइमरी में ही जाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा पॉइंट लेके आया हूँ, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक एक बात को बिल्कुल डिटेल में आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दो फैक्टर लिया हूँ, उन फैक्टर्स पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। कि एक चीज़ तो कंफर्म है कि जैसा आप लोगों ने देख रखा है कि जो बीएड है, ये बीएड जो आपका है ये अब अप्लीकेबल है नहीं प्राइमरी के लिए, ठीक है। लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि सर हम तो काफ़ी टाइम से प्राइमरी के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे थे, अब हम क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आता है। ये कई सारे फैक्टर आ रहे थे आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो देखिए उसी को लेकर के मेरे माइंड में एक चीज़ आया है और आप लोगों से ही फीडबैक से ये चीज़ें मुझे पता चली हैं। तो उससे दो फैक्टर हमने डिसाइड किया है। एक फैक्टर है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। दूसरा ये फैक्टर है कि एज फैक्टर, आप किस एज ग्रुप से हैं और क्या कितना टाइम पहले आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर आप प्राइमरी में जाना चाहते हैं पर आप बीएड हैं, तो देखिए आपको एक कोर्स करना पड़ेगा जो कि डीएलएड का होता है। आपको पता है आप प्राइमरी के लिए केवल डीएलएड जो है एप्लीकेबल माना गया है। तो मेरी सजेशन में है कि आप अगर चाहते कि नहीं सर मैं तो बस यही करना प्राइमरी में जाना चाहता हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप डीएलएड की तरह या जिसको कि बीटीसी बोला जाता है उसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये दो फैक्टर क्यों लिए इसके पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और आपको लगता है कि मैं आपके पास पैसे हैं और आप दे सकते हैं, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, पैसे लगा करके अपना बीटीसी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, एज ग्रुप का इसलिए बात किया कि मान लो अभी आपने रिसेंटली 2 साल पहले या 3 साल पहले ग्रेजुएशन करी हो, उसके जस्ट बाद आपने बीएड कर लिया हो और तुरंत ही ये बात पता चली हो कि ऐसे ऐसे कहानी है कि अब आप प्राइमरी में नहीं जा सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी टाइम बचता है। आपके पास अगर अभी एज काफ़ी है, आपको लगता है कि अभी आप 25 26 या 28 के अंदर में हैं, तो आप जो है तो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है, देखिए अब अगर आप इस इंतज़ार में हैं कि कुछ और फैसला आएगा, कोर्ट में होगा, कुछ भी होगा, तो देखिए कम से कम आपको 2 से 3 ईयर तो लग जाएगा। अगर इसमें कुछ परिवर्तन भी आता है कि मान लो बाद में इस पे सोच विचार होता है और बीएड को प्राइमरी के लिए एप्लीकेबल किया जाता है, इसमें कम से कम 2 से 3 साल तो चले जाएंगे। इस इतने में ही जब तक आप केस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे उतनी देर में आप अपना बीटीसी कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग दोनों फैक्टर को अप्लीकेबल हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी सही है और मेरे पास अभी एज है, तो आप लोग बिना सोचे आप बीटीसी के लिए जा सकते हैं। बीटीसी जो कि डीएलएड है उस कोर्स को करके आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं, प्राइमरी के लिए जा सकते हैं अगर आप केवल प्राइमरी के बारे में ही सोच रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी। और जो आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बता दूं कि अपनी क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही हैं। अभी जो है लगभग 8 से 10 क्लास जो है हमारी मैथ की हो चुकी हैं, उतने के ही आसपास साइंस की भी हो चुकी हैं। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लासेस को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि सर हम करना तो चाहते हैं पर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। पहले मैं जिन संस्थान में था, हमारे कुछ अध्यापक मित्र हैं जो लोग अभी भी उन संस्थानों में काम कर रहे हैं जहाँ पे बीटीसी या डीएलएड वगैरह होते हैं। तो जो भी आपके फ़ीस में कंसेशन हो सकता है, अगर आप लोग यूपी या नियर बाई बिहार से हैं, अगर यूपी वगैरह में आप
वहाँ से कोर्स करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्प करूँगा, आपको ज़रूर गाइड करूँगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बात आप लोगों को शेयर करनी थी। और अगर आपको अच्छी लगती है तो चीज़ें, तो आप इस वे पे जा सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। इतनी सी बात थी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।